ओम शांति। आ गई आवाज सबको? हाँ सुनो, कल हाँ परसों की अभी परसों की अव्यक्त वाणी है ये, बाबा की परसों की संडे की अव्यक्त वाणी रिवाइज वाणी है, 8/4/92 की है। और इसमें ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी बताई है कि अव्यक्त फरिश्ता बनना। अगर हमें ब्रह्मा बाप से प्यार है तो उसकी निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बना। तो आज अमृत वेले से ही बाप अपने डायरेक्ट परमात्म वंशी बच्चों को देख रहे हैं। तो जो इसका फर्स्ट हाफ है उसमें बाबा ने अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों की के अंतर को बताया है, पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं इसमें। तो बाबा ने बोला है कि हम आदि देव की आदि रचना है। तो हम एक परमात्म वंशी हैं और हम डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हैं, जबकि अन्य आत्माएं डायरेक्ट नहीं है, वो अपने आप को शिववंशी नहीं कह सकती। तो बाबा ने कल्प वृक्ष का उदाहरण देते हुए कहा है कि हम बच्चे ब्राह्मण आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए हैं। तो जड़ों में बैठे होने के कारण हम आदि देव की पहली रचना है, और जो तना है हम देवता रूप में तना भी है, और हमसे ही अन्य धर्म की तना में से ही अन्य धर्म की आत्माएं बाहर आती हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा कि क्योंकि हम जड़ में बैठे हैं तो हमारा बीज से डायरेक्ट संबंध है और बहुत पास का संबंध है। बहुत पास का संबंध होने के कारण हम आत्माएं डायरेक्ट परमात्मा की रचना हुई। और बाबा ने ये कहा कि हम आदि रचना और धर्म की अन्य आत्माओं में भी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो अन्य धर्म की आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वो अपने आप को बौद्धी, क्रिश्चियन और इस्लामी धर्म की कहलाएंगी, पर हम आत्माएं परमात्म वंशी कहलाएंगे। इसलिए हमारा परम पिता परमात्मा से डायरेक्ट और पास का संबंध है। अब बाबा ने भक्ति मार्ग में भी इसको क्लियर करते हुए कहा है कि भक्ति मार्ग में भी जो भगत है वो अपने इष्ट देव को याद करता हुआ फिर बाप को याद करता है। और जैसे कि शिव का कोई भगत है तो वो शिव शंकर को एक मानकर उसकी भक्ति करता है, और वो इनडायरेक्ट वे से भगवान को, बाप को याद करता है, जबकि हम बच्चे डायरेक्ट रूप में बाप को याद करते हैं। अब हम बच्चे द्वापर युग में भी, जब हमें बाप का पूरा परिचय नहीं था, तब भी हम बच्चों ने भक्ति सबसे पहले शिव की ही स्टार्ट की है। अब प्राप्ति के रूप में भी देखा जाए तो बाबा ने उसमें भी हम बच्चों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों में अंतर को बताया। अब प्राप्ति के रूप में हम बच्चों को दो दो कालों में, सतयुग और त्रेता युग दोनों में। हाँ जी, आवाज आ रही? बाबा बाबा कहते हैं कि प्राप्ति के रूप में भी हम बच्चों को अनेक जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाता है, हम उसका वर्षा लेते हैं। पर अन्य आत्मा को, जो इनडायरेक्ट आत्माएं हैं, वो अनेक जन्म जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं लेती हैं, वो सिर्फ एक आधा कल्प में जीवन मुक्ति और जीवन बंध का वर्षा लेती हैं। अब जो द्वापर से आत्माएं उतर रही हैं वो तो फिर भी जीवन मुक्ति और जीवन बंध का वर्षा कुछ देर को प्राप्त कर लेती हैं, परंतु जो अंत में आत्माएं आ रही हैं वो सिर्फ एक या दो जन्मों में ही जीवन मुक्ति और जीवन बंध का वर्षा ले सकती हैं। तो इस तरह क्योंकि हम आत्माएं डायरेक्ट और काफी समय तक जीवन मुक्ति के वर्षे को प्राप्त करती हैं, तो हम बाबा के बहुत करीब और डायरेक्ट आत्माएं हैं। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं कि ये जो नशा है, बाबा का नशा है, ये 100% रहता है? तो बच्चे कहते हैं नहीं बाबा, कि ये 100% नहीं रहता, कभी 100% और कभी 50% हो जाता है। तो बच्चे चिटचैट बाबा से करते हैं कि बाबा की निश्चय तो है, फखुर तो है, पर ये सदा क्यों नहीं रहता, ये कभी कभी कम क्यों हो जाता है, तो ये सदा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये कभी कभी और चाहिए चाहिए का शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ये कब खत्म होंगे कभी कभी और चाहिए चाहिए के शब्द, क्योंकि अब तो अंतिम वेला है, अब तो समय समाप्ति की तरफ आ रहा है। तो अब बाबा बच्चों से पूछते हैं कि अब आपको और कितने वर्ष चाहिए, 25 वर्ष, 10 वर्ष चाहिए, जो अभी 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 कर रहे हो, तो
इसमें बाबा ने बच्चों को बोला कि अब वो समय समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ने की वेला है। तो अब बाबा ने स्व सेवा और दूसरों की सेवा में डिफरेंस बताया है कि बाबा कहते हैं कि सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा की असली परिभाषा है कि सेवा सेवा का मेवा मिलता है। मेवा मीन्स प्रत्यक्ष फल मिलता है। परंतु अगर स्वयं की सेवा नहीं की और हम दूसरों की सेवा करते रहे तो इसमें खर्चा ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा लगती है और थकावट ज्यादा होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्व की सबसे पहले अपनी सेवा करनी है। पर बाबा ने इसमें भी इस अंतर को क्लियर करते हुए बताया है कि अगर हमने सौ की अपनी सेवा की और दूसरों की सेवा नहीं की, या फिर दूसरों की सेवा की और अपनी सेवा नहीं की, तो ये यथार्थ सेवा नहीं है। यथार्थ सेवा वो सेवा है जिसमें दोनों ही सेवाएं मिल जाए, यहाँ स्व की सेवा और दूसरों की सेवा भी हो। तो बाबा कहते हैं इसमें बच्चे क्यों ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इसका कारण बताया बाबा ने कि इसलिए ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को देखते हैं। जैसे आज बाबा ने बोला कि अवगुणों को देखते हैं, हम बच्चे अवगुणों को देखते हैं, हम गुणग्राही नहीं है। इस कारण भी सेवाएं जो वो ढीली पड़ जाती है। तो दूसरा कारण बाबा ने बताया कि बच्चे प्लान्स तो बहुत बनाते हैं सेवा के कि बाबा के इस कार्य को हम कैसे आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं, पर उसमें कमी क्या आ जाती है कि उनकी बुद्धि प्लेन नहीं होती। प्लेन मीन्स उसमें कहीं ना कहीं वो श्रीमत के टॉपिक को अंदर ले आते हैं, श्रीमत को टच करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सेवा करते समय कोई भी पॉइंट टच नहीं होना चाहिए, बुद्धि को कोई पॉइंट टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाबा की ही टचिंग होनी चाहिए। और ये है सेवा ये जो सेवा है, अपनी सेवा और दूसरों की सेवा, ये तभी इसका बैलेंस बनेगा जब हम एक बात पर पूरा निश्चय हो कि ये बाबा की सेवा है और यही मैंने उसको निर्माण चित्त और निमित भाव करके इस सेवा को आगे बढ़ाना है, तभी ये सेवा पूरा फल देगी। तो बाबा ने इन कमियों की तरफ बच्चों का ध्यान लगाया की तरफ किया है कि बच्चे सेवा में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वो नियमित और निर्माण भाव के साथ चले। अब बाबा ने इस सेवा के लिए भी एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे रतन जड़ित होते हैं, तो अगर नौ रतन जड़ित होते हैं, उसमें से एक अगर पत्थर लगा दिया जाए तो बाकी नौ की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो जो लेने वाला है व्यक्ति, उसको संशय आता है कि अगर एक पत्थर है तो बाकी नौ की वैल्यू भी पत्थर के समान ही होगी। तो बाबा ने कहा इससे वैल्यू खत्म हो जाती है। जब तुम अपनी शरीमत मिलाते हो बाबा की मत में, तो वो वैल्यू खत्म हो जाती है क्योंकि उसमें देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर सफलता लानी है सेवा में, सबसे पहले योग, स्व की सेवा और दूसरों की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बाबा कहते हैं कि प्लान्स बनाओ पर बुद्धि अपनी प्लेन बनाओ, उसमें किसी भी पॉइंट को टच मत करो, तभी ये सफलता आगे बढ़ सकती है और तभी बाबा के कार्य आगे सफलता पूर्वक बढ़ सकता है। तो इस तरह बाबा ने इसमें हमें हमें बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों में कितना अंतर है, कि हम बच्चे डायरेक्ट भगवान परमपिता परमात्मा को क्या ध्यान लगाते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसमें बाबा ने बताया, जो नेक्स्ट हाफ है उसमें बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता बनने के बारे में बताया है। तो ओम शांति। ओम, मुझे यही ओम बहुत शांति। बढ़िया बढ़िया। ओम शांति। वेरी नाइस दीदी, थैंक यू। योग कराओ, हाँ जी, हाँ योग जी, कराओ, हाँ योग जी। कराओ। याद तुम्हारी